यह कहानी है उस समय की जब गांव के लोग बहुत सरल जीवन जीते थे, लेकिन अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। हमारे गांव के एक हिस्से में यमराज का एक भैंसा रहता था। यह भैंसा बहुत ताकतवर और रहस्यमयी माना जाता था। कहते थे कि जब यह भैंसा कुछ खास करता तो गांव में अनहोनी होती। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के लोग यमराज के भैंसे से डरते थे। वह विशाल था, उसकी काली त्वचा चमकती थी और उसकी आंखों में एक अलग सी रहस्यमयी चमक थी। कहा जाता था कि वह यमराज का दूत था जो गांव पर नजर रखता था, लेकिन वह कभी भी कुछ गलत नहीं करता था। एक दिन अचानक गांव के एक छोटे लड़के शौना ने देखा कि यमराज का भैंसा कुछ अजीब हरकत कर रहा है। वह बार बार जमीन सूंघ रहा था और उसके हाव भाव बदलते जा रहे थे। शौना दौड़कर अपने दादा के पास गया और कहा, दादाजी, भैंसा कुछ अजीब कर रहा है। क्या भैंसा? वो तो शांत रहता है, चल देखते हैं। शौना और उसके दादा गांव के बाकी लोगों के साथ भैंसे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि भैंसा जमीन पर कुछ सूंघने के बाद अचानक हगने लगा। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। यमराज का भैंसा और यह हरकत। लोग आपस में बातें करने लगे। ये तो अनहोनी है, यमराज का भैंसा हग रहा है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल भैंसे की हगाई से जमीन में दरारें पड़ने लगी। ऐसा लगने लगा कि जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ है। गांव के लोग डर और उत्सुकता में थे। दादा ने शौना से, ये कोई साधारण घटना नहीं है, चल देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही गांव वालों ने जमीन को थोड़ा खोदा, वे हैरान रह गए। वहां एक पुराना खजाना दबा हुआ था जिसे सदियों से कोई नहीं जानता था। यह खजाना किसी राजा का था जो इस गांव में कभी आया था। गांव वाले इस घटना से हैरान थे, लेकिन उन्होंने यह मान लिया कि यमराज के भैंसे ने उन्हें यह खजाना दिखाने के लिए यह सब किया। वह सिर्फ यमराज का दूत नहीं था, बल्कि इस गांव के भविष्य को सुरक्षित रखने वाला रक्षक भी था। शौना और गांव के लोगों ने उस खजाने को मिल बांटकर उपयोग किया और इस घटना के बाद गांव में सुख समृद्धि आ गई। तो दोस्तों, ये थी शौना की रहस्यमयी कहानी। कभी कभी जीवन में ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तात्कालिक उत्तर नहीं होता, लेकिन उनका गहरा मतलब होता है। यमराज का भैंसा इस गांव के लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।